बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमडी कैट के हवाले से, और वैसे भी हर तरह के एग्जाम्स के अंदर करेक्शन के जहाँ पे भी क्वेश्चंस होते हैं वहाँ सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के क्वेश्चन जरूर होते हैं। तो शुरू करते हैं एमसीक्यू नंबर 1 से। द थिंग्स द थिंग दैट annoys मी मोस्ट आर फॉल्स promises। अब यहाँ पे अब देखिए क्या आएगा जी, इज होगा या आर होगा। जहाँ पे आर नहीं आएगा, जहाँ पे इज होगा। किस वजह से होगा? वर्ब जो है जहाँ पे, वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगा, अकॉर्डिंग टू जो आपका फॉल्स प्रोमिसेस है इसके अकॉर्डिंग नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग नहीं होगा। क्योंकि ये हम यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, थिंग। आगे इसके साथ ये एक क्लॉज लगी हुई है, इसको तो हम इग्नोर कर देंगे। सो द थिंग इज होता है, द थिंग आर नहीं होगा। तो यहाँ पे आपने आर नहीं लगाना। यानी आप इस केस के अंदर जब आपका सब्जेक्ट एक गिवन है तो यहाँ पे आप कॉम्प्लीमेंट को नहीं देखेंगे, आप सब्जेक्ट को ही देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इज आएगा। नेक्स्ट वन, ऑल आई नीड इज बुक्स या आर बुक्स। अच्छा, ये एक ऑल वाले सेंटेंसेस और व्हाट वाले सेंटेंसेस ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होते हैं। व्हाट आई नीड या ऑल आई नीड, यहाँ पे इज होगा या और आर होगा। हम अगर ऑल के हिसाब से देखें तो इज भी होता है, बुक्स के हिसाब से देखें आर होगा। यहाँ डिफरेंट ओपिनियंस हैं। मतलब जो ग्रामेरियंस हैं उनकी डिफरेंट जगहों के ऊपर डिफरेंट चीजें लिखी हुई हैं। आपके लिए इसमें हम इसके उसमें आर्गुमेंट में नहीं जाते हैं। बट एग्जाम्स के लिए आप अगर यहाँ पे प्लूरल है तो आप उसके साथ आर लगाइए। ऑल आई नीड इज मनी, ऑल आई नीड आर बुक्स। अगर यहाँ पे प्लूरल आ रहा है तो आप आर लगाइए, और अगर यहाँ पे सिंगुलर आ रहा है तो डेफिनेटली आप फिर इज लगाएंगे। नेक्स्ट वन, इट इज द गर्ल्स और इट आर द गर्ल्स ऑफ द क्लास हु नीड इन एक्स्ट्रा लेक्चर्स। अच्छा, अब जो सेंटेंसेस इट से शुरू होते हैं उनके एग्रीमेंट के लिए आप जाएंगे कॉम्प्लीमेंट की तरफ। सॉरी, कॉम्प्लीमेंट की तरफ नहीं जाएंगे, सॉरी। अब आपके पास दो इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप डमी सब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं, देयर और इट। इनका फर्क आपको समझना है। अगर देयर होगा तो यहाँ पे वर्ब अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लीमेंट लगेगा, और अगर इट होगा तो चाहे इधर सिंगुलर हो यहाँ पे या प्लूरल हो, ये वर्ब जो होगा इसके साथ सिंगुलर लगेगा। तो आपने गर्ल्स को नहीं देखना। अगर देयर होता तो देयर आर गर्ल्स होगा, देयर इज आ गर्ल, देयर आर गर्ल्स। लेकिन इट होगा तो आपने हमेशा हमेशा इट के साथ सिंगुलर लगाना है, चाहे आगे प्लूरल हो या चाहे आगे सिंगुलर हो, तो यहाँ पे आपका इज आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं जी। व्हाट आई वांट इज आर द नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स। जैसे अभी हमने पढ़ा था, पहला एमसीक्यू देखा था, यहाँ पे भी नेम्स एंड एड्रेसेस ये प्लूरल है तो हम इसके साथ आर लगाएंगे, इज नहीं लगाएंगे। व्हाट आई वांट आर द नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स। नेक्स्ट वन, देयर वाज अ टीचर एंड अ फ्यू स्टूडेंट्स सिटिंग इन द लाइब्रेरी एंड स्टडिंग साइलेंटली। जिसको सॉल्व करिए जरा, इसके अंदर कोई एरर आपको नजर आ रहा हो? देखिए, अभी अभी मैंने जैसे जिक्र किया कि अगर कोई सेंटेंस देयर से शुरू हो रहा है तो आपका ये जो वर्ब होगा ये आपके कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से लगेगा। अ टीचर एंड अ फ्यू स्टूडेंट्स, तो मेरा ख्याल है इसके साथ हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं। अ टीचर एंड अ फ्यू स्टूडेंट्स वर देयर। अ डॉक्टर एंड अ क्रू ऑफ नर्सेज वाज नहीं होगा, वर होगा। देयर वर अ डॉक्टर एंड अ क्रू ऑफ नर्सेज इन द इमरजेंसी। देयर वर अ टीचर एंड अ फ्यू स्टूडेंट्स। देयर वर द कोच एंड अ फ्यू प्लेयर्स। सो यहाँ पे अगर ये प्लूरल आ रहा है कॉम्प्लीमेंट में तो आप इसके साथ वाज नहीं वर लगाएंगे, तो यहाँ वाज नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं जी। हियर कम्स द बसेस फॉर विच वी हैव बीन वेटिंग सिंस लॉन्ग। अब हियर भी ऐसे ही है,
जैसे देयर है ऐसे हियर भी है। हियर और देयर से जब भी कोई सेंटेंस शुरू होता है तो आप कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से आप लगाएंगे वर्ब, इसके हिसाब से जो सिंगुलर आ रहा है या प्लूरल आ रहा है। द बसेस है तो यहाँ पे कम आएगा, अगर बस होता तो फिर यहाँ पे हम कम्स लगाते। नेक्स्ट वन, yesterday I happened to meet Arif, an old friend and a classmate of mine. आपने जो कंपाउंड सब्जेक्ट्स पढ़े हैं इसके अंदर, कि अगर दो डिटर्मिनर हों तो वो दो बंदे होते हैं, एक बंदा है तो एक आर्टिकल या एक डिटर्मिनर लगता है। माई फ्रेंड एंड माई नेबर होता है दो बंदों के लिए, माई फ्रेंड एंड नेबर होता है एक बंदे के लिए। तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी? हैपन टू मीट आरिफ। आरिफ एक बंदा है, एन ओल्ड फ्रेंड आ क्लासमेट दो नहीं आएंगे, एन ओल्ड फ्रेंड एंड क्लासमेट होगा, क्योंकि ये दो दफा आर्टिकल यहाँ पे नहीं लगेगा, ये एक बंदा है। तो दो डिटर्मिनर सब लगते हैं जब आप दो बंदों की बात कर रहे होते हैं। इट वॉज द राइटर एंड द डायरेक्टर ऑफ द मूवी एहसन पाशा हु डाइड इन एन एक्सीडेंट लास्ट नाइट। अगेन वही चीज है, एहसन पाशा एक बंदा है, यहां से हमें पता चल रहा है। तो एक बंदा है तो द राइटर और द डायरेक्टर नहीं होगा। द राइटर एंड डायरेक्टर ऑफ द मूवी, दो दफा डिटर्मिनर हम तब लगाते हैं, ये डिटर्मिनर है द, चाहे वो पोजेसिव प्रोनाउन है, चाहे वो आर्टिकल है, दिस दैट है, ये सब डिटर्मिनर्स होते हैं। तो हम अगर एक बंदे की बात कर रहे हैं तो हम एक दफा डिटर्मिनर लगाएंगे, और अगर हम दो बंदों की बात कर रहे हैं तो डिटर्मिनर दो दफा आएगा। तो यहाँ पे ऐसन एक बंदा है तो हम यहाँ पे दो दफा दा नहीं लगाएंगे। तो ये वाला आपका द राइटर एंड डायरेक्टर होगा, यहाँ पे गलती है, ये गलत है। नेक्स्ट देखते हैं जी। शी इज ईटिंग व्हाट लुक्स लाइक टाइनी रेड बीन्स। जरा गौर करिए इस पे। शी इज ईटिंग व्हाट लुक्स लाइक टाइनी रेड बीन्स। अब यहाँ पे वट है, तो वट के बाद अभी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं टाइनी रेड बीन्स है, तो लुक्स नहीं होगा, लुक होगा यहाँ पे। ये प्लूरल है, वट लुक लाइक टाइनी रेड बीन्स करेंगे हम। नेक्स्ट देखते हैं जी। The buildup of gases in the air from burning large tracts of forest contribute to global warming। इस तरह के सेंटेंसेस बहुत दफा आते हैं एग्जाम्स के अंदर, और एमडी कैट में भी आते हैं। जब आपका एक सब्जेक्ट है, उसके साथ आगे कोई लंबी सी फ्रेज लगी हुई है या कुछ क्लॉज लगी हुई है, और वर्ब काफी दूर जाके आ रहा है, तो सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान जब क्वालिफाइंग फ्रेजेस या क्लॉजेस आ जाती हैं तो एक्चुअल सब्जेक्ट हम समटाइम्स उसको समझने में गलती कर देते हैं। तो ये आपने ध्यान करना है, जहां पे भी जब भी एक सब्जेक्ट के बाद कोई प्रेपोजिशन फ्रेज आ रही, जैसे यहाँ पे है, तो आप इसको इग्नोर कर दिया करें, या कोई रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव क्लॉज आ रही है उसको भी इग्नोर कर दें। ऑफ गैसेस इन द एयर फ्रॉम बर्निंग लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट, यहाँ तक सारे के सारे ये आपकी एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, क्वालिफाइंग फ्रेज है, जो सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रही है। वर्ब आपका इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। द बिल्डअप कॉन्ट्रीब्यूट्स होगा, कॉन्ट्रीब्यूट नहीं होगा, यहाँ पे एस लगेगा। सो व्हाट कंट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल वार्मिंग? द बिल्डअप ऑफ गैसेस इन द एयर। सो ये आप इसके ऊपर व्हाट का क्वेश्चन अगर लगाएंगे तो फिर भी आपको सब्जेक्ट मिल जाता है। गैसेस कंट्रीब्यूट नहीं, ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट कंट्रीब्यूट नहीं, द बिल्डअप ऑफ दिस एंड दिस कंट्रीब्यूट्स। सो बिल्डअप सिंगुलर है तो यहाँ पे हम कंट्रीब्यूट्स करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Every child and adult who purchases a ticket are eligible to receive a voucher from one of our sponsor। जी यहाँ पे देखिए जरा, ये बहुत दफा ईच और एवरी वाले क्वेश्चंस हर दफा ऑलमोस्ट हर दफा आता है एग्जाम के अंदर। एवरी चाइल्ड एंड अडल्ट, जब आपने एवरी लगा दिया तो आप इसके साथ सिंगुलर लगाएंगे, परचेजेस, ये सही है बिल्कुल। टिकट्स, परचेजेस, हु परचेजेस अ टिकट आर एलिजिबल नहीं होगा, आपको कंसिस्टेंट रहना है। यहाँ एवरी के बाद आपने सिंगुलर वर्ब लगाया है तो यहाँ पे भी आप सिंगुलर ही लगाएंगे। इज एलिजिबल टू रिसीव वाउचर फ्रॉम
वन ऑफ और स्पॉन्सर्स। एक सब्जेक्ट के साथ आने वाले जितने सारे वर्ब होते हैं वो उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है, तो वो एक जैसे ही होते हैं। जहां आपने सिंगुलर लगाया तो यहाँ भी सिंगुलर होगा। ईच और एवरी के साथ हमेशा हम सब्जेक्ट सिंगुलर लगाते हैं। एक जगह पे हम प्लूरल भी लगाते हैं, वो कहाँ पे लगाते हैं वो हम आगे चल के देखेंगे। अभी जब भी ईच और एवरी आपका एट्रीब्यूटिव पोजीशन पे इस्तेमाल हो रहा होता है, यानी नाउन से फौरन पहले इस्तेमाल हो रहा होता है, तो या ईच ऑफ इस्तेमाल हो रहा होता है, तो फिर हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। आगे चलते हैं जी। Although downloading music and movies from the internet are illegal, it is not practical to impose a harsh penalty। जी, और करके देख लीजिए। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? डाउनलोडिंग म्यूजिक एंड मूवीज, ये सब्जेक्ट है। जब भी एक फ्रेज आपकी सब्जेक्ट के तौर पर यूज होती है तो आप उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं हमेशा। तो ये मूवीज को नहीं आपने देखना, ये डाउनलोडिंग है बेसिकली, डाउनलोडिंग म्यूजिक एंड मूवीज, ये पूरी की पूरी फ्रेज आपकी सब्जेक्ट है। तो इसके साथ आपका प्लूरल वर्ब नहीं लगेगा। डाउनलोडिंग म्यूजिक एंड मूवीज फ्रॉम द इंटरनेट इज इलीगल। सो फ्रेज जब भी आपकी सब्जेक्ट के तौर पर यूज हो रही हो तो आप उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। आप इसके ऊपर आप व्हाट का क्वेश्चन लगाएं। व्हाट इज इलीगल? मूवीज आर इलीगल, म्यूजिक आर इलीगल? नो, म्यूजिक या मूवीज इलीगल नहीं है, उनका डाउनलोड करना इलीगल है। सो डाउनलोडिंग इज इलीगल। तो डाउनलोडिंग जब होगा तो ऑब्वियसली हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, प्लूरल नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। राइजिंग लेवल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड in the atmosphere increase the growth of trees but cause trees to die younger। गौर करके देखिए। राइजिंग लेवल्स, अच्छा अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? गौर करिए जरा। राइजिंग लेवल्स ये नाउन है, ये इसके साथ आपका एडजेक्टिव है। राइजिंग लेवल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर, इसको आप यहाँ पे, क्योंकि ये prepositional फ्रेज है, इसको आप रिमूव कर देंगे, इसको इग्नोर कर देंगे आप। यहां से आप देखिए। सो राइजिंग लेवल्स इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ ट्रीज बट कॉज ट्रीज टू डाई यंगर, ये बिल्कुल सही है। लेवल्स प्लूरल है, अगर राइजिंग लेवल होता तो फिर हम इसके साथ इंक्रीजेस करते। अब ये लेवल्स है, प्लूरल है, तो इसके साथ हम इंक्रीज लगाएंगे और कॉज लगाएंगे। ये बिल्कुल सही है, इसके अंदर कोई एरर नहीं। ओके जी। ऑयल एंड वाटर, डज नॉट, इज नॉट, आर नॉट, क्या होगा? ऑब्वियसली इज आर तो नहीं होगा, डू नॉट होगा, ये डज नॉट होगा। ऑयल और वाटर दो अलग अलग चीजें हैं, ऑब्वियसली इसके साथ हम डू नॉट लगाएंगे, डज नॉट नहीं होगा। द बॉयज ईच हैव रिसीव्ड अ गिफ्ट, जी, इसको जरा गौर करिए, इसके अंदर कोई एरर नहीं है। अब ईच जब आपका इस तरह से इस्तेमाल होता है, ये नाउन के बाद, तो आप इसको सब्जेक्ट लेंगे प्लूरल, और इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा। द स्टूडेंट्स ईच, द बॉयज ईच, द टीचर्स ईच, द गर्ल्स ईच। हैव होगा या आर होगा या वर होगा, इसके साथ प्लूरल वर्ब लगता है, ये याद रखिए। ईच ऑफ द बॉयज हैज रिसीव्ड अ गिफ्ट, द बॉयज ईच हैव रिसीव्ड अ गिफ्ट, ये बात याद रखिएगा। आगे चलते हैं जी। Each of my classmates who lives in this society has been invited to today's party, जी, इसको जरा गौर करिए। Each of my classmates who lives in this society has been invited। अब देखिए जरा, हमने, आप लोगों ने रूल पढ़ा होगा कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब होता है ये वाला, ये इसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग होता है। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंटीसीडेंट क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन से पहले इधर जो भी नाउन या प्रोनाउन लगा हुआ है, ये इस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट होता है।
अब जो वर्ब होगा वो इस एंटीसीडेंट के साथ एग्री करता है। ये रूल है बेसिकली। ये है आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन, इसका एंटीसीडेंट है ये ईच जो लगा हुआ है ये बिल्कुल सही है। ईच के साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, ये वाला ईच के साथ नहीं है। ये तो आप इसको देखिए जरा। जो आपकी रिलेटिव क्लॉज होती है पूरी की पूरी, उसके अंदर चाहे एक वर्ब हो चाहे दो वर्ब्स हो, वो होंगे आपके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग। क्लासमेट्स हु लिव होगा, हु लिव्स नहीं होगा। ईच ऑफ माई क्लासमेट्स हु लिव। अब ईच का जो होगा, यहाँ पे हैज लगा हुआ है, ये ठीक है। इसके बाद आने वाला वर्ब वो ईच के हिसाब से होगा। ईच हैज बिन इनवाइटेड। क्लासमेट्स सिटी के अंदर रहने वाले ज्यादा हैं, उनमें से हर एक को इनवाइट किया गया है। और यहाँ पे ये वाला लिव्स आपने ईच के हिसाब से नहीं लगाना, ये आपने रिलेटिव प्रोनाउन के रूल को यहाँ पे फॉलो करना है। और रिलेटिव क्लॉज के अंदर कभी ऐसे भी होता है कि दो वर्ब्स आ जाते हैं। यहाँ पे एक वर्ब है, दो भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं। रिलेटिव क्लॉज के अंदर आने वाले जितने सारे वर्ब हैं, जैसे ये वाला है, ये आपके इस एंटीसीडेंट के साथ एग्री करेंगे। और जो अगले वाला वर्ब है, ये आपका ईच है तो ईच के साथ होगा, वन ऑफ है तो वन के साथ होगा, सम ऑफ है तो सम के साथ होगा, वो इसके साथ होगा ये वाला वर्ब। बट आप रिलेटिव क्लॉज को, इसका जो एग्रीमेंट है वो इसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग होता है। ये आपने याद रखना है। तो यहाँ पे क्या होगा जी? हु लिव्स नहीं होगा, हु लिव होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अलीना एंड आई ईच हैज गॉट आर शेयर्स। जी, अभी हमने ईच को डिस्कस किया था। अलीना एंड आई हम दो हो गए, तो ईच तो हैज नहीं होगा, हैव होगा। ईच जब बाद में लगता है तो आप उसको कंसिडर नहीं करेंगे, अलीना एंड आई को कंसिडर करेंगे। अगर ईच हम निकाल दें यहाँ से, अलीना एंड आई हैव गॉट होगा ऑब्वियसली। तो आप ऐसे ही समझिए कि इसके बगैर जो ईच को यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं देखना आपने, आपने देखना इससे पहले वाला वर्ब क्या लगा हुआ है। ठीक है, ऑब्वियसली वो प्लूरल होगा, और उसके साथ आपको प्लूरल वर्ब लगाना है, यहाँ पे हैव होगा। अहमद एंड नॉट यू आर द लीडर, इज द लीडर। अच्छा, नॉट वाले जितने सारे भी फ्रेजेस हैं, नॉट कभी पहले भी आता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो होता है। नॉट ओनली अहमद बट ऑल्सो यू, या यूं हो सकता है, अहमद एंड नॉट यू, या यूं हो सकता है, अहमद बट नॉट यू। इसका आसान तरीका ये है याद रखने का, जिसके साथ भी नॉट लगा हुआ है आप उसको क्रॉस कर दें। नॉट ओनली अहमद तो इसको क्रॉस कर दें, अहमद नॉट यू को क्रॉस कर दें, नॉट यू यहाँ पे भी नॉट को क्रॉस करते तो नॉट यू है यहाँ पे, तो अहमद के साथ क्या लगेगा? इज द लीडर। ये याद रख लीजिए, नॉट के आगे आने वाला जो भी है, चाहे वो फर्स्ट है सब्जेक्ट या सेकंड है, नॉट के साथ जो भी आ रहा है, नॉट है तो उसको नॉट कर दें, मीन्स को डिलीट कर दें। तो दूसरे वाले के अकॉर्डिंग आप अपना एग्रीमेंट कर लें, वर्ब आप चूज कर लें। जी नेक्स्ट देखते हैं। मैनी अ मैन हियर। जी, मैनी अ मैन, ऑब्वियसली मैनी आ के बाद यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब के साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, सिंगुलर नाउन लगाते हैं और उसके बाद आके सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। मैनी अ मैन हियर डज नॉट स्मोक। अब इसको भी याद रखने का आसान तरीका है। मैनी आ जब आ गया, आ के साथ ऑब्वियसली सिंगुलर आ मैन होता है, अ मैन नहीं होगा। ठीक है जी। अब जब मैन लगा दिया, इसके साथ आ मैन डू नॉट नहीं होगा, डज नॉट होगा, इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो यूं इसको आप याद रख सकते हैं कि आ आता है तो आ के बाद सिंगुलर नाउन और आगे सिंगुलर वर्ब। ये इसको याद रखने का तरीका है। आगे देखते हैं जी। मैनी अ लिटिल मेक अ मिकल, मैनी अ मिकल, इसको गौर से पढ़िए जरा, देखिए कौन सा वाला ऑप्शन सही बनता है। इसका मतलब क्या है पहले मैं वो बता दूं आपको। मैनी अ लिटिल मेक, ये दो दो इसके वर्जन से, मैनी अ मिकल भी हो सकता है और मैनी अ लिटिल भी हो सकता है। मिकल का मतलब होता है अ लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग। अगर हम फर्स्ट वाली स्टेटमेंट को देखें तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें मिलके एक बहुत बड़ी चीज बन जाती है, ये मतलब है इस बात का।
तो यही वाला सेंस अब प्रेजेंट डे इंग्लिश में इसको थोड़ा सा आप इसको इस तरह से लिखा जाता है, मैनी अ मिकल मेक आ मक्खल, यूं भी लिखा जाता है। लेकिन अब हम इसको देखते हैं, पहले इसको स्ट्रक्चर को देख लें फिर इसका मीनिंग में एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। देखिए, सबसे पहले मैनी आ के बाद हम लिटिल हमने लगाया, तो ये मैनी आ सिंगुलर होता है, यहाँ पे लिटिल नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, मेक नहीं होगा ना यहाँ पे, मैनी आ के बाद नाउन भी सिंगुलर होता है, वर्ब भी सिंगुलर होता है, तो मेक नहीं लग सकता यहाँ पे। अगर आप इसको मैनी या मेकल करते हैं फिर भी मेक नहीं लग सकता, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगेगा। सो मैनी या लिटिल मेक्स अ मेकल, ये वाला सही होगा। अगर आप इसको सही करना चाहते हैं, ये वर्जन भी सही है इसका, ये वाला नहीं, ये सेंटेंस सही नहीं है, फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा, मैनी अ मिकल। अगर आप इसके साथ एस लगा दें तो ये दोनों एक्सेप्टेबल हैं, दोनों चलते हैं। ये बात कहने के लिए, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि छोटी छोटी चीजें मिलकर बहुत बड़ी चीज बन जाती है, तो फिर इन दोनों में से कोई भी आप एक जो है ना वो बोल सकते हैं सेंटेंस। इस सेंटेंस के अंदर मिकल का मीनिंग फिर चेंज हो जाता है, मिकल मीन्स स्मॉल अमाउंट एंड मक्कल मीन्स अ ह्यूज अमाउंट। यहाँ अगर आप बी वाला यूज करेंगे, और ये वैसे मीनिंग का आपको बता रहा हूँ जनरल उस इंफॉर्मेशन के लिए, और अगर सी वाला यूज करेंगे तो मिकल का मतलब ह्यूज अमाउंट और लिटिल का मतलब है स्मॉल अमाउंट। ठीक है जी। तो मैनी या लिटिल मेक्स होगा, क्योंकि मैनी आ के बाद हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, प्लूरल वर्ब नहीं लगाते, यानी मेक्स होगा। द फैमिली लिविंग इन डिफरेंट प्लेसेस, ये आपका कलेक्टिव नाउन है, जैसे फैमिली है, टीम है। एक बात जनरली याद रखिए, ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर जो इंक्लिनेशन है वो है टुवर्ड्स प्लूरल। नॉर्मली हम जो आपके कलेक्टिव नाउन से ज्यादातर उनके साथ प्लूरल इस्तेमाल होता है, प्लूरल वर्ब इस्तेमाल, उनको हम प्लूरल लेते हैं और प्लूरल वर्ब इस्तेमाल होता है। लेकिन जैसे फैमिली है, अगर फैमिली सारी एक ही काम कर रही है या वन यूनिट है किसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर, तो ऑब्वियसली उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। लेकिन कुछ जगहों के ऊपर वो अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी है, इस तरह का काम है कि फैमिली मेंबर्स में डिवाइड हो जाती है, तो फिर हम उसके साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ पे जब वो डिफरेंट प्लेसेस पे रह रहे हैं, तो एक फैमिली डिफरेंट जगहों पे रह सकती है, लेकिन इसका मतलब ये होगा कि वो डिवाइड होगी तो वो रहेगी, वो फिर वन यूनिट नहीं रहेगी। यहाँ फैमिली इज इक्वल टू मेंबर्स ऑफ द फैमिली, तो मेंबर्स ऑफ द फैमिली जब आप करेंगे तो फिर क्या बनेगा, इज नहीं होगा, आर होगा। इसी तरह से क्लास के साथ भी आप कर सकते हैं, द क्लास आर डूइंग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स फॉर देयर फाइनल एग्जामिनेशन। सो इज नहीं होगा, जब डिफरेंट प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं तो वो फिर क्या हुआ, क्लास डिवाइड हो गई। ठीक है। तो ये आपने देखना है, फैमिली है, क्लास है, टीम है, ज्यूरी है, देयर आर सो मेनी अदर कलेक्टिव नाउन्स, क्राउड है, एनिमी है। अगर वो वन यूनिट के तौर पर ले रहे हैं आप किसी कॉन्टेक्स्ट में, वन यूनिट है, ऑडियंस है, तो उसके साथ आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। और अगर वो डिवाइड हो रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन मैरी वाज क्लीनिंग हर हाउस शी डिस्कवर्ड दैट हिडन बिहाइंड द बुक शेल्फ वर अ पाइल ऑफ बुक्स। जी, अब ये इन्वर्जन हुई हुई है थोड़ी सी, हिडन बिहाइंड द बुक शेल्फ्स क्या है जी, वर नहीं होगा, अब पाइल है, पाइल ऑफ बुक्स है। सो अ पाइल है, तो अ पाइल ऑफ बुक्स वाज हिडन बिहाइंड होता है या वर होता है, अ पाइल ऑफ बुक्स वाज होगा। सिर्फ बुक्स होता तो वर होता, अ पाइल ऑफ बुक्स है तो ये वाज होगा। नेक्स्ट देखते हैं। The teacher did not realize that each one of his 20 students need a green marker for the exam. जी, each one of his 20 students need नहीं होगा, सिंपल है ये वाला, needs होगा, क्योंकि each one जब आपने लगा दिया तो ये सिंगुलर होगा, each के बाद आगे वर्ब सिंगुलर लगता है। एक दफा पढ़ लीजिए, एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड नाउ इज आर वॉज वर, क्या होगा जी, अब नाउ है तो फिर वॉज नहीं होगा, वॉज या वर तो नहीं आ सकता, इज आर में से कुछ आएगा।
तो क्या आएगा, जब एवरी लगा दिया आपने तो फिर इज लगेगा, इसके साथ आर नहीं लगेगा। एवरी और ईच जब भी आ जाए आपका प्रेडिक सॉरी एट्रीब्यूटिव पोजीशन पे, यानी किसी नाउन से पहले, तो हमेशा हमेशा उसके साथ हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। बेशक यहाँ पे यूं भी लिखा जा सकता है एवरी मैन, एवरी वुमेन एंड एवरी चाइल्ड, या एक दफा एवरी लिखें तब भी सही है, दोनों सूरतों में आपका वर्ब सिंगुलर आएगा। जी, अगले एमसीक्यू को देखते हैं। द हॉर्स एंड कैरेज, एक चीज लेते हैं, जैसे द ब्रेड एंड बटर होता है, इज नियर द चर्च होगा, आर या वर नहीं होगा। अ गुड बुक एंड अ कप ऑफ कॉफी इज ऑल दैट आई नीड एट द मोमेंट। जी देखिए जरा इसको गौर से, अ गुड बुक एंड अ कप ऑफ कॉफी, दो चीजें हैं। अब यहां पे हम सब्जेक्ट को देख के लगाएंगे, अ गुड बुक एंड अ कप ऑफ कॉफी, दो चीजें हो गई, तो इज नहीं होगा, आर होगा। अली एंड अहमद, आर होता है। सारा एंड अली, आर होगा। जब दो आप नाउन्स, सिंगुलर नाउन को कंबाइन करते हैं एंड के साथ, तो ऑब्वियसली वो प्लूरल होते हैं। तो ये आपका यहाँ पे इज की जगह आर आएगा। 12 एंग्री वुमेन आर क्वाइट फेमस नाउ डेज, ये इंपॉर्टेंट है। इस तरह का भी क्वेश्चंस इस तरह के भी आते हैं एग्जाम के अंदर, यहाँ पे आर नहीं होगा, यहाँ पे इज आएगा। क्यों इज आएगा, देखिए 12 एंग्री वुमेन, ये किसी बुक का नाम हो सकता है, किसी नॉवल का नाम हो सकता है, किसी मूवी का नाम हो सकता है, कोई ड्रामा हो सकता है, कोई सीजन हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। बट ये आप देख लीजिए, क्योंकि ये कैपिटलाइज हुआ हुआ है, तो ये कोई प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन को हम सिंगुलर लेते हैं। अब ये किसी चीज का नाम है, तो किसी बुक का नाम हो, नॉवल का हो, किसी चीज का भी, तो देखने में समटाइम्स ये प्लूरल लग रहा होता है। ऑब्वियसली प्लूरल टाइटल हो सकता है किसी मूवी का या किसी बुक का, वो प्लूरल हो सकता है, लेकिन वो बुक है या वो मूवी है, नॉवल है, वो सिंगुलर, उसके साथ वर्ब हम सिंगुलर लगाएंगे, एक चीज होती है वो। जैसे आप अरेबियन नाइट्स कहते हैं, अरेबियन नाइट्स इज, अगर आपका यूं एन कैपिटल होगा तो ये कैपिटल है, ठीक है, ये आपका यानी एक चीज का नाम है। तो ये आपको इस तरह के सेंटेंसेस को जरा ध्यान से देखना है। अगर कैपिटलाइज हुई है कोई चीज, तो उसके साथ आप सिंपली सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। अकबर एंड सन्स प्रोवाइड अस विद फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। जी, अगेन यहाँ पे फिर वही चीज है। अब अकबर एंड ही सन्स नहीं है, ये सन को देखिए एस कैपिटल, अकबर का तो ऑब्वियसली कैपिटल ही होना था, सन्स का एस कैपिटल लिखा हुआ है। तो अकबर एंड सन्स, ये कोई शॉप है, कोई कंपनी है, या कुछ भी है, बट दिस इज समथिंग, दिस इज अ प्रॉपर नाउन, जहाँ पे सन उसके मतलब ये नाम के साथ इस्तेमाल हुआ है। अकबर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड जैसे होता है, तो ये कंपनी का नाम जब भी होगा, ये प्लूरल बेशक है लेकिन ये नाम है, तो इसके साथ हम फिर सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, प्रोवाइड्स होगा, प्रोवाइड नहीं होगा। ये एक चीज बनेगी। Many students have trouble learning the order of operations in math, which have led to the creation of many mnemonic devices to help them remember it. No error. एक दफा पढ़ लीजिए, फिर मैं आंसर बताता हूँ। Many students के साथ have लगा हुआ है, बिल्कुल सही हो गया। Trouble learning the order of operations in maths, which have led to the creation of many. जी, क्या होगा? अब यहाँ पे किस चीज ने ये क्रिएट किया है, which have led to the creation of many mnemonic devices? किस चीज ने, ये which किसकी जगह पे इस्तेमाल हो, which का एंटीसीडेंट क्या है? और से देखिए, many students have trouble learning the order of operations in math। अच्छा, देखिए which को कभी कभी हम यूज करते हैं एंटीसीडेंट, ये ऑपरेशंस के लिए नहीं है, ऑपरेशंस ने प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की है, या ऑपरेशन ने ये जो है ना नेमोनिक डिवाइसेस ऑपरेशंस की वजह से हमने क्रिएट नहीं की है, ऑर्डर की वजह से क्रिएट नहीं की है। ये जो ट्रबल है, ये सारे का सारा सेंटेंस यहां से लेकर यहां तक, ये पूरे का पूरा एंटीसीडेंट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। कभी कभी पूरी क्लॉज जो होती है,
वो आपकी एंटीसीडेंट होती है। और क्लॉज पूरी की पूरी जब एंटीसीडेंट हो तो ऑब्वियसली वो सिंगुलर होगी। तो मैनी स्टूडेंट्स हैव ट्रबल लर्निंग द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस विच हैव लेड टू द क्रिएशन। किस चीज ने जो है ना वो लीड किया है नेमोनिक डिवाइसेस की क्रिएशन की तरफ? इस चीज ने कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है ऑपरेशंस का ऑर्डर समझने में, जो डिमैस होता है, ठीक है। तो अभी जब पूरी क्लॉज एज अ सब्जेक्ट यूज होती है, सॉरी एज एन एंटीसीडेंट, तो क्लॉज के लिए वर्ब हम लगाते हैं सिंगुलर, तो विच हैज होगा यहाँ पे, विच हैव नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं ही सेड ही वॉज इल, विच वॉज नॉट ट्रू। अब यहाँ पे देखिए विच किसकी जगह पे इस्तेमाल हुआ है, क्या चीज ट्रू नहीं थी? ही सेड ही वॉज, ये पूरी की पूरी बात जो उसने बताई थी। तो दैट मीन्स ये विच जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये पूरी क्लॉज की जगह पे इस्तेमाल हुआ हुआ है। तो जब पूरी क्लॉज एंटीसीडेंट होती है तो आगे वाला वर्ब क्योंकि ये एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग होता है, तो क्लॉज को हम हमेशा, फ्रेज या क्लॉज जब भी सब्जेक्ट होती है तो उसका हम सिंगुलर लेते हैं। तो इसके साथ में वर्ब लगेगा सिंगुलर। तो यहाँ पे विच हैव नहीं होगा, विच हैज होगा। इसको जरा गौर से देख लीजिए। आगे चलते हैं जी हम, इसको पढ़िए सेंटेंस को। द बेनिफिट्स ऑफ एरोमेथेरेपी इंक्लूड्स रिड्यूस्ड स्ट्रेस, इंक्रीज रिलीज, जो भी है आगे देखिए जरा। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? द बेनिफिट्स ऑफ फ्रेज जो है आप इसको हटा देंगे preposition को, सो द बेनिफिट इंक्लूड्स नहीं होगा, इंक्लूड होगा। आगे चलते हैं। Every morning I eat a piece of whole grain bread with peanut butter because the combination of carbohydrates and protein provide me with energy that lasts until lunch। मैंने बोल ही दिया है सही आंसर। देखिए अब यहाँ पे क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन का कॉम्बिनेशन। तो सब्जेक्ट क्या हुआ, ये ऑफ फ्रेज को आप हटा देंगे। द कॉम्बिनेशन प्रोवाइड होगा या प्रोवाइड्स होगा? ये सब्जेक्ट है, ये इसका वर्ब है, तो ये प्रोवाइड नहीं होगा, प्रोवाइड्स होगा। सिंगुलर होता है कॉम्बिनेशन। व्हाट प्रोवाइड्स मी विद एनर्जी? कार्बोहाइड्रेट्स नहीं, प्रोटीन नहीं, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। सो कॉम्बिनेशन प्रोवाइड्स मी विद एनर्जी। तो कॉम्बिनेशन आपका असल में सब्जेक्ट हुआ, तो इसके साथ फिर आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। आगे चलते हैं। देयर आर मेनी अ ट्रू वर्ड्स स्पोकन इन जेस्ट। गौर करिए जरा। बहुत सारी सच्ची बातें जो होती है हम मजाक में कहते हैं, मजाक में बताई जाती हैं, ये बात, ये सही है, ये फैक्ट है एक। जी, जब आपने मैनी आ लगा दिया, इसके साथ वर्ड भी बोल लगा दिया आपने सिंगुलर, ये तो ठीक हो गया, ये भी ठीक है। बट इसके साथ फिर आर नहीं लगेगा, इज लगेगा। मैनी अ ट्रू वर्ड इज स्पोकन होता है, आर स्पोकन नहीं होता। तो देर लगा हुआ है तो ऑब्वियसली हम इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ पे मैनी अ ट्रू वर्ड इज होता है, इसको आपने प्लूरल नहीं करना, सो देयर इज होगा, आर नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए जी। द ऑडियंस रिस्पॉन्स वॉज मिक्स्ड, इट वॉज ऑल क्लैपिंग एट द एंड ऑफ द मूवी। जी, अच्छा, यहाँ पे सिंपल है। ऑडियंस का रिस्पॉन्स मिक्स था, ऑडियंस डिवाइड होगी, वो सब के सब। अच्छा, वैसे भी अगर ऑडियंस क्लैप कर रही है तो ऑडियंस आर क्लैपिंग होगा, ऑडियंस इज क्लैपिंग नहीं हो सकता। एक्शंस, जब भी एक्शंस की हम बात कर रहे होते हैं तो कलेक्टिव नाउन जनरली डिवाइड हो जाते हैं, वो एक यूनिट नहीं रहते। देखिए अब ऑडियंस, ऐसा नहीं है कि कोई ऑडियंस के दो हाथ हैं सब के मिला के और वो क्लैप कर रहे हैं। ऑब्वियसली ऑडियंस जब क्लैप करेगी तो वो अपनी अपनी अलग अलग से क्लैपिंग कर रहे होंगे, चाहे वो रिस्पॉन्स मिक्स ना भी हो। स्टिल ऑडियंस वाज क्लैपिंग गलत होगा, ऑडियंस वर क्लैपिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे वैसे भी मिक्स्ड हो गया, मिक्स का मतलब है डिवाइड था, आधा आधा था, मिक्स का मतलब यही होता है। सो इट नहीं होगा यहाँ पे, इट वॉज नॉट नहीं होगा, दे वर नॉट ऑल क्लैपिंग एट द एंड ऑफ द मूवी। तो ये कलेक्टिव नाउन का याद रखना है आपने। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग इन एमडी कैट 2023 आर मोर देन 200,000। जी, 2 लाख से ज्यादा लोग अपीयर हो रहे हैं एमडी कैट 2023 में। बट द नंबर आपके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, तो आर नहीं होगा, यहाँ पे इज होगा।
आ नंबर ऑफ के साथ हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं, द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब होता है। Seldom has the top order players of Pakistan cricket team performed well during important matches। ये पास्ट की बात है, वैसे अभी तो टॉप ऑर्डर पाकिस्तान का अच्छा खेल रहा है। बहरहाल सेल्डम हैज अ टॉप ऑर्डर, अब देखिए ये भी इन्वर्जन है। द टॉप ऑर्डर प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान हैव होगा, हैज नहीं होगा। सो सेल्डम हैव द टॉप ऑर्डर प्लेयर्स। इन्वर्जन के अंदर जरा ध्यान से देखिएगा, कभी इन्वर्ट जो इन्वर्जन हुई होती है जिन सेंटेंसेस के अंदर, उसमें भी वर्ब जो होता है वो आपने देखना है कि किसके अकॉर्डिंग लगाना है आपने। अगर आप इसको इन्वर्जन खत्म करें, द टॉप ऑर्डर प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान हैव सेल्डम परफॉर्म्ड, तो हैज तो नहीं होगा, टॉप ऑर्डर प्लेयर्स है तो इसके साथ आपने, सब्जेक्ट ये है ना टॉप ऑर्डर प्लेयर्स, तो ये प्लेयर्स है, तो इसके साथ अपने प्लूरल वर्ब लगाना है जहां पे हैव लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं। प्लेइंग वीडियो गेम्स इज वन ऑफ द थिंग दैट ऑलमोस्ट एवरी चाइल्ड लव्स। बिल्कुल सही बात है, ऑलमोस्ट हर बच्चा वीडियो गेम्स खेलना पसंद करता है। और इसके अंदर मसला क्या है फिर? मसला ये है कि वन ऑफ के बाद हम प्लूरल नाउन लगाते हैं, थिंग नहीं होगा, थिंग्स होगा यहाँ पे। जरूरी नहीं आपका वर्ब ही वर्ब की गलती हो। सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट की जब हम बात करते हैं तो आपने नाउन को भी देखना है और आपने वर्ब को भी देखना है, कहीं पे कहाँ पे नाउन सिंगुलर लगाना है और वर्ब प्लूरल लगाना है, कहाँ नाउन प्लूरल है वर्ब सिंगुलर, तो दोनों को देखना है। वन ऑफ के बाद वन ऑफ मैनी होता है, ज्यादा में से एक होता है। ही इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड नहीं होगा, ही इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स होता है। मेरा ख्याल है ये बात तो सबको पता होनी चाहिए। तो वन ऑफ द थिंग्स होगा, थिंग यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट, दिस इज अ स्ट्रेंज वर्ल्ड वेयर ईच वन परसूज देयर ओन गोल्डन बबल एंड लव्स एट अदर्स फॉर डूइंग द सेम। जी, ऐसे ही है, हम दूसरों पे हंसते हैं और खुद वही करते हैं। जी, ये दुनिया बड़ी अजीब है, लेकिन यहाँ पे गलतियां भी बड़ी अजीब सी होती हैं। दिस इज अ स्ट्रेंज वर्ल्ड वेयर ईच वन, ईच लगा दिया आपने, परसूज तो सही हो गया, सिंगुलर वर्ब है। देयर नहीं लगेगा, हीज लग सकता है, या हीज और हर लग सकता है। सिंगुलर लगेगा ईच के साथ, आपने कंसिस्टेंट रहना है। वर्ब आपने, जब आपने सिंगुलर लगाया है तो आगे आपका पोजेसिव प्रोनाउन भी सिंगुलर लगेगा। तो सिंपल, ईच वन परसूज हीज ऑन गोल्डन बबल। स्पोकन इंग्लिश में हम देयर कह देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एग्जाम्स के अंदर नहीं कह सकते। 2 miles beyond the farmhouse was seen dozens of animals grazing। जी, dozens of animals वर सीन होता है, वॉज सीन नहीं होगा। तो इसके अंदर भी आप इसको स्ट्रक्चर को रीअरेंज करेंगे तो थोड़ा सा आपको समझ आ जाएगी। 2 miles बियॉन्ड द फार्म हाउस वॉज सीन अ ब्यूटिफुल काउ हो सकता है। अगर आगे सिंगुलर होता, यहाँ पे एनिमल्स की जगह पे एनिमल होता, तो फिर हम, कोई काउ होता या सिंगुलर नाउन होता तो फिर हम वॉज करते, यहाँ पे वॉज नहीं आएगा। ज्यादा एनिमल्स देखे कि डजन्स ऑफ एनिमल्स वर सीन, तो यहाँ वॉज नहीं आएगा। नेक्स्ट वन, केयरफुली क्राफ्टेड प्लॉट्स एंड ब्रिलियंटली डेवलप्ड मेन कैरेक्टर इज व्हाट मेक्स द बुक सो कंपेलिंग। दो चीजें हैं जी, केयरफुली क्राफ्टेड प्लॉट्स एंड अ ब्रिलियंटली डेवलप्ड मेन कैरेक्टर। तो जब ये दो अलग अलग चीजें हैं। अब देखिएगा जरा, प्लॉट और मेन कैरेक्टर, ये दो अलग चीजें हैं। प्लॉट अच्छा था और जो कैरेक्टर था वो बहुत डेवलप था, ये दो डिफरेंट चीजें हो गई हैं। तो जब ये दो डिफरेंट चीजें हैं तो आप इसके साथ इज नहीं लगाएंगे, आप इसके साथ आर लगाएंगे। जैसे आया हुआ था एग्जाम में, पहले 2 दफा आ चुका है ये सेंटेंस एमडी कैट में, नॉलेज एंड पावर सो ऑफन हैव नो कनेक्शन। हैव होगा, नॉलेज एंड पावर दो अलग अलग चीजें हैं। सो ये भी दो अलग अलग चीजें हैं, तो इसके साथ आप क्या करेंगे जी, आप प्लूरल वर्ब लगाएंगे, इसके साथ सिंगुलर वर्ब नहीं लगाएंगे। My doctor told me to spend more time gardening, watching movies, and playing board games because doing things that make me feel good are actually good for my health। जी, इसको गौर से देख लीजिए। डूइंग थिंग
थिंग्स, ये वाला तो यहाँ से यहाँ तक सही है, इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, कभी कभी ये सेंटेंस को लंबा किया जाता है, एक दो क्लॉजेस, एक आध क्लॉज बीच में ऐड की जाती है थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो आपने जरा ध्यान से देखना है। माई डॉक्टर टोल्ड मी टू स्पेंड मोर टाइम गार्डनिंग, वॉचिंग मूवीज एंड प्लेइंग बोर्ड गेम्स, इसमें कोई मसला नहीं। आगे देखिए, बिकॉज डूइंग थिंग्स दैट मेक मी फील गुड आर एक्चुअली गुड फॉर माई हेल्थ, मसला यहाँ पे है। अब ये वाला मेक सही है, क्योंकि थिंग्स के साथ है। अब दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, तो रिलेटिव प्रोनाउन के आगे आने वाला वर्ब उसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग होता है, ये तो ठीक हो गया। बट डूइंग थिंग्स, ये एक फ्रेज है। मेक मी फील गुड आर एक्चुअली गुड नहीं होगा, इज एक्चुअली गुड फॉर माई हेल्थ। डूइंग सच थिंग्स या डूइंग हेल्दी हेल्थी एक्टिविटीज इज गुड फॉर माई हेल्थ होगा या आर गुड फॉर माई हेल्थ होगा। देखिए, डूइंग थिंग्स, डूइंग मैं कहता हूं सच थिंग्स गुड फॉर माई हेल्थ। अब क्या है, देखिए डूइंग सच थिंग्स एक फ्रेज है, तो जब भी एक पूरी फ्रेज आपके सब्जेक्ट के तौर पर यूज होती है तो आप इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। सो डूइंग थिंग्स, ये वाला रिलेटिव मैंने आपको पहले भी बताया था। प्रपोजिशनल फ्रेज आए जब सब्जेक्ट के बाद या रिलेटिव क्लॉज आई तो आप दोनों को ओमिट कर दिया करें। अब अगेन वो दोबारा उसी पॉइंट पे हम आ गए हैं जो मैंने आपको पहले बताया था। डूइंग थिंग्स, ये सब्जेक्ट है, यहां से लेकर यहां तक ये आपकी रिलेटिव क्लॉज है। रिलेटिव क्लॉज के अंदर आने वाले वर्ब जो होते हैं वो तो आपके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग हो गए, थिंग्स के अकॉर्डिंग हमने मेक लगा दिया, ये तो सही हो गया। बट इसके बाहर अगले वाला जो वर्ब है ये तो होगा इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके लिए हम इसको इग्नोर कर देंगे। सो डूइंग थिंग्स आर एक्चुअली गुड फॉर माई हेल्थ नहीं, डूइंग थिंग्स इज गुड फॉर माई हेल्थ, क्योंकि डूइंग थिंग्स आपका एक फ्रेज है, ठीक है। और ये कौन सी फ्रेज है, ये भी इसको जरा गौर कर लीजिए, मैंने फ्रेज उसके लेक्चर में बताया हुआ है। डूइंग थिंग्स आपका यहाँ पे शेरन फ्रेज है। आगे चलते हैं जी। रैबिट स्पेंड मोर टाइम केयरिंग फॉर द यंग वंस देन डज अदर टाइप्स ऑफ rodents सच एज हैमस्टर्स एंड ये गर्बल्स। जी, ये क्या है यहाँ पे जी, ये आपका देन डज नहीं होगा, देन डू अदर टाइप्स ऑफ, क्योंकि अदर टाइप्स है तो ये प्लूरल है। रैबिट स्पेंड देन डू अदर टाइप्स ऑफ rodents, तो थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी इसके अंदर। जी आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट वाला एमसीक्यू क्या है, अनफेमिलियर कस्टम्स एंड शार्प इंटेलिजेंस इज intimidating but good sense of humor is very disarming। जी, अब यहाँ पे क्या है, अनफेमिलियर कस्टम्स एंड शार्प इंटेलिजेंस, इज नहीं आएगा, ये दो चीजें हैं, और यहाँ पे आप इसको क्या करेंगे, आर होगा। इंटिमिडेटिंग बट अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर इज वेरी डिसआर्मिंग, दो डिफरेंट चीजें हैं। अनफेमिलियर कस्टम्स, शार्प इंटेलिजेंस, दो अलग चीजें होगी तो आप इसके साथ क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। कस्टम्स और इंटेलिजेंस दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ये कोई एक चीज नहीं बन रही है, इसलिए इसके साथ इज नहीं लगेगा। द न्यूज वर ब्रॉडकास्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्रॉम द रेडियो, न्यूज हमेशा हमेशा सिंगुलर होता है, अनकाउंटेबल है, इसके साथ वॉज लगेगा, वर नहीं लगेगा। न्यूज इज अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन्स जो आपके हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे न्यूज है आपका, इंफॉर्मेशन है, उसके बाद एडवाइस होता है, उसके बाद आपका फर्नीचर होता है, बहुत सारे हैं, स्टेशनरी होता है। अच्छा, उसके बाद आपका और भी होते हैं बहुत सारे, ज्वेलरी भी होता है इसके अंदर, लगेज भी होता है। अच्छा, इसके साथ आप क्या क्या नहीं लगा सकते, सबसे पहली बात है आज या एन नहीं लगेगा इसके साथ। दूसरी बात, इसके साथ एवरी या ईच भी नहीं लगाना आपने, गलत है। आ एन का आपको पता होगा, शायद एवरी और ईच को हम नहीं समझते। एवरी इंफॉर्मेशन दैट दे प्रोवाइडेड वाज करेक्ट, वाज ट्रू, गलत होगा। एवरी इंफॉर्मेशन के साथ नहीं लग सकता, ईच और एवरी लगते हैं काउंटेबल के साथ। आज या एन हम नहीं लगाएंगे, ईच एवरी हम नहीं लगाएंगे, इसके बाद फ्यू भी नहीं लगा सकते,
फ्यू इंफॉर्मेशन या फ्यू एडवाइसेस गलत होगा। ये आपका सारे काउंटेबल के साथ लगते हैं। तो इन सारे नाउन्स के साथ इसी फॉर्म के अंदर हम नहीं लगा सकते। हाँ, हम अगर इसके साथ पीस ऑफ लगा दें, बिट ऑफ लगा दें, आइटम ऑफ लगा दें, फिर हो सकता है। एवरी बिट ऑफ इंफॉर्मेशन सही है, बट एवरी इंफॉर्मेशन गलत है। आ बिट ऑफ इंफॉर्मेशन सही है, बट एन इंफॉर्मेशन गलत है। ठीक है, तो ये याद रखिए। न्यूज भी इसी तरह से है। एवरी न्यूज गलत है। सो ये आपने इसका ध्यान रखना है जी। आगे देखते हैं। मोर देन वन स्टूडेंट हैज कंप्लेंट दैट देयर वर अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस व्हिच वर आउट ऑफ द गिवन सिलेबस जी। मोर देन वन स्टूडेंट, देख लीजिए गौर से, ये सही है या गलत है? मेरे ख्याल से तो सही लग रहा है। देयर वर अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस व्हिच वर आउट ऑफ गिवन सिलेबस जी, सही है, इसमें कोई इशू नहीं है। अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, तो इसके साथ वर ही लगेगा, ये सही है। देर से शुरू हो रहा है ना, तो हम इसके अकॉर्डिंग वर लगाएंगे। अच्छा, मोर देन वन स्टूडेंट, अब हमने देखना ये है, एक होता है मोर देन वन। पहली बात ये है कि वन स्टूडेंट होगा। ये दो तरह से स्ट्रक्चर होता है, इसको जरा देख लीजिए। वन स्टूडेंट, और इसके साथ हम वन स्टूडेंट के साथ फिर हैज लगेगा। लेकिन अगर हम यूं लिखें मोर स्टूडेंट्स देन वन, अब क्या होगा? यूं भी लिख सकते हैं हम। अब मोर स्टूडेंट्स आ गया, ऑब्वियसली वन है, तो एक देखिए स्टूडेंट लगेगा, स्टूडेंट्स नहीं लगेगा। वन के साथ क्या आना चाहिए? स्टूडेंट। स्टूडेंट के साथ क्या आना चाहिए? हैज। और मोर के साथ क्या आना चाहिए? यहाँ पे स्टूडेंट्स आएगा ऑब्वियसली। और मोर स्टूडेंट्स के साथ क्या आना चाहिए? हैव आना चाहिए। तो आप इसको यूं याद रखते हैं। वन स्टूडेंट हैज, मोर स्टूडेंट्स हैव। तो ये दोनों स्ट्रक्चर याद रख लीजिए। तो यहाँ पे मोर देन वन स्टूडेंट हैज, ये सही है बिल्कुल। इस सारे सेंटेंस के अंदर कोई एरर नहीं है। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट वन। Sometimes as much as three quarters of my time are wasted dealing with unimportant matters in the office जी। अब थ्री क्वार्टर्स ऑफ, ये एक्सप्रेशन है थ्री क्वार्टर्स किसका? ये परसेंटेज, फ्रैक्शन, पोर्शन आपने सुना होगा। परसेंटेज या फ्रैक्शन या पोर्शन, जो हम कहते हैं 75% या 50% ऑफ द स्टूडेंट्स। अच्छा, वन थर्ड ऑफ द वोटर्स, टू थर्ड्स ऑफ द वोटर्स। अच्छा, थ्री क्वार्टर नहीं लगाना, थ्री क्वार्टर्स लगाना है, ये बात याद रखिए। इसी तरह से वन फोर्थ होता है, ये सही है, लेकिन थ्री फोर्थ नहीं होगा, थ्री फोर्थ होता है, एस भी लगता है। तो फ्रैक्शन की जब बात करें तो आपको ये भी पता होना चाहिए, टू थर्ड मेजोरिटी नहीं होता, टू थर्ड्स मेजोरिटी होता है, टू थर्ड्स होता है। ठीक है, तो अब ये एक तो ये चीज याद रखिए। दूसरा ये है कि परसेंटेज, फ्रैक्शन, पोर्शन के एक्सप्रेशन के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो डिसाइड करता है कि अगला वर्ब आपने प्लूरल लगाना है, सिंगुलर लगाना है। थ्री क्वार्टर्स ऑफ माई टाइम, जब टाइम है तो टाइम के साथ फिर इज लगेगा। अगर वो फॉर एग्जाम्पल हाफ ऑफ द केक, तो हैज बीन ईटन होगा। हाफ ऑफ द केक्स होगा, तो हैव बीन ईटन होगा। सो हाफ या इस क्वार्टर पे डिपेंड नहीं करता कि आपने वर्ब सिंगुलर या प्लूरल लगाना है, वो डिपेंड करता है अगले आने वाले नाउन के ऊपर। ठीक है, तो जितने भी एक्सप्रेशंस हैं परसेंटेज के, फ्रैक्शन के, पोर्शन के, उसको आप उसके आगे आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग आप लगाएंगे जो वर्ब है, सिंगुलर या प्लूरल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं जी। 5 × 5 = 25 जी। कौन सा वाला सही है? पहली बात है कि फाइव, और से जल्दी से देख लें। फाइव टाइम्स होगा और टाइम नहीं होगा। फाइव, 5 × 5 इक्वल्स होगा। मैथमेटिकल ऑपरेशंस जितने सारे भी हैं उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, बस ये बात याद रख लीजिए। तो जब सिंगुलर लगाएंगे तो हम इसके साथ इक्वल्स लगाएंगे, हम इसके साथ इक्वल नहीं लगाएंगे। तो चार्ली इसका ऑप्शन सही होगा। 5 × 5 इक्वल्स 25। Next, during the period of English colonialism, the reigning monarch, rather than elected officials, were responsible for all. Reigning monarch,
ये सिंगुलर है, रादर देन वाले को आप इसको इग्नोर करेंगे, वॉज करेंगे। ये सब्जेक्ट है। द रेनिंग मोनार्क वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर नियरली ऑल। अब देख लीजिए। तो ये वैसे भी नॉन एसेंशियल है, इसको नहीं हम देखेंगे, ऑफिशियल्स को नहीं देखेंगे। तो रेनिंग मोनार्क के साथ हम वॉज लगाएंगे जी। ये लंबे लंबे जो सेंटेंसेस होते हैं इनको जरा ध्यान से पढ़ना है, इसके अंदर गलती बहुत आसान होती है, सिंपल सी होती है, सेंटेंस सिर्फ लंबा होता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। नेक्स्ट, माय फ्रेंड इज द ओनली वन ऑफ द स्टूडेंट हु हैज स्कोर्ड अबव 90 जी। ओनली वन ऑफ के बाद हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, ये तो सही हो गया, लेकिन वन ऑफ द स्टूडेंट नहीं होगा, स्टूडेंट्स होगा। नेक्स्ट वन, a large majority of sensor failures was abrupt failures which were detected by the system as they fell outside the validation region जी। अब इसके अंदर सिंपल बात क्या है, a large majority of the sensor failures वर होगा। मेजॉरिटी ऑफ के बाद आप जब प्लूरल नाउन लगाते हैं, मेजॉरिटी ऑफ के बाद प्लूरल नाउन ही लगता है, मेजॉरिटी ऑफ के बाद फिर वर्ब भी प्लूरल लगता है। A large majority of the voters have voted for him, हैज नहीं होगा। द मेजोरिटी, यस, अगर आप मेजोरिटी जो है वो अनस्पेसिफाइड हो, सिर्फ मेजोरिटी लिखा हुआ है, तो आप इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाइए, मेजोरिटी विंस फॉर एग्जांपल। अगर मेजोरिटी आपका है स्पेसिफाइड, जैसे 80% मेजोरिटी, 75% मेजोरिटी, 90% मेजोरिटी, तो आप उसके साथ सिंगुलर लगाइए या आप उसके साथ प्लूरल लगाइए, आपकी अपनी चॉइस है, दोनों सही होंगे। मेजोरिटी ऑफ लगाएंगे तो उसके साथ आप मेजोरिटी ऑफ, आपके साथ आगे प्लूरल नाउन आएगा और उसके साथ वर्ब भी आपका प्लूरल लगेगा। मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर, ओके जी। द, ये क्या है जी, द पैरालीगल बिलीव दैट देयर वर एन ओवरलोड ऑफ केसेस इन द ऑफिस विच वाज क्रिएटिंग स्ट्रेस। पैरालीगल होता है कि जो आपका लॉयर्स के साथ जो लीगल स्टाफ होता है सपोर्ट करने के लिए, जैसे पैरामेडिक्स होते हैं। अच्छा, द पैरालीगल बिलीव्ड दैट देयर वर एन ओवरलोड ऑफ, देयर आ गया तो देयर के साथ हम ऑब्वियसली ये जो वर्ब है ये इसके अकॉर्डिंग लगेंगे, एन ओवरलोड वर नहीं होगा, वाज होगा। ऑफ केसेस ये तो आपका preposition फ्रेज है, इसको हम इग्नोर करेंगे, हम इसके हिसाब से लगाएंगे वर्ब। एन ओवरलोड वाज देयर, वर नहीं होगा जी। नेक्स्ट देखते हैं जी। द बेस्ट पार्ट ऑफ रनिंग विथ bulls are the expression on the other people's faces as they try to stay one step ahead of the bees behind them. No error. The best part of running with bulls are नहीं होगा, is होगा। द बेस्ट पार्ट है सिंपली, इसको तो इग्नोर करेंगे, ऑफ फ्रेज है, prepositional फ्रेज को हम इग्नोर करते हैं या relative क्लॉज को इग्नोर करते हैं। द बेस्ट पार्ट इज होता है, आर नहीं होता। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट वन। Rebecca's preference of caviar and expensive chocolates are not a reflection of what she actually enjoys, but simply a manifestation of her tendency to spend money carelessly. G. Rebecca's preference, again देखिए जरा, वैसे कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है लेकिन इसके अंदर सिंपल है, प्रेफरेंस है, प्रेफरेंस आपका सब्जेक्ट है, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है जिसको आप इग्नोर कर देंगे। तो प्रेफरेंस आर नहीं होना चाहिए, इज होना चाहिए, वो से देख लीजिए इसको। तो ये आपने ध्यान करना है, इसके अंदर जो लंबे लंबे सेंटेंसेस होते हैं अक्सर उसके अंदर या वर्ब की गलती होती है, वो भी सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में ही आता है, तो वर्ब की ही अक्सर गलती होती है। ऑल क्या होगा, अब यहाँ पे ऑल किसके लिए लगा हुआ है, सिंपली ऑल आपका सिंगुलर भी हो सकता है कुछ केसेस के अंदर, लेकिन यहाँ पे सब पहुंच गए हैं तो ऑब्वियसली पहुंचने वाले काउंटेबल्स हैं, तो आप इसके साथ ऑल हैव अराइव्ड कहेंगे, ऑल हैज अराइव्ड नहीं कहेंगे। अगर मैं लिखूं ऑल लॉस्ट, अब यहाँ पे वाज लगना चाहिए, सारे के हर एक चीज
यहाँ पे अनकाउंटेबल हो जाता है ऑल। तो आपने जरा ध्यान कर लेना है कि बेसिकली ऑल किसके लिए है, ऑल पीपल है बेसिकली। तो यहाँ पे हम प्लूरल लगाएंगे इसके साथ। मोर हाउसेज देन 50 वुड डैमेज इन द फ्लड। जी सही है, इसके अंदर कोई गलती नहीं है। पहले मैं एक्सप्रेशन आपको बता चुका हूँ, मोर के साथ हाउसेज लगेगा, हाउसेज के साथ वर लगेगा, मोर हाउसेज वर डैमेज्ड। Early education programs like the one started in the school district last year has been shown. Early education programs, ये लाइक और ये जो आपकी नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, इसको तो वैसे ही आपको इग्नोर कर देना चाहिए। अब प्रोग्राम्स है, तो प्रोग्राम्स के साथ अब क्या करेंगे, हैज बीन नहीं होगा, हैव बीन होगा। चार आपके ये लाइक के साथ शुरू हो रहा है, चार आपके ऐसे कंजंक्शंस हैं जिसके साथ आप ने सब्जेक्ट टू को देखना है, बाकी हम सब्जेक्ट वन को देखते हैं। वो कौन कौन से हैं, एक आपका होता है आइदर और, दूसरा होता है नाइदर नॉर, तीसरा होता है नॉट ओनली बट ऑल्सो, और चौथा होता है नॉट बट। आप इन चार को याद रख लें, या सिंपल और भी आ सकता है, आप इनको याद रख लें, आइदर और की जगह सिंपल और भी आ सकता है। इसमें हम हमेशा हमेशा सब्जेक्ट टू को देखेंगे। इसके अलावा जो भी कंजंक्शन लगा हुआ है, आपको लिस्ट इतनी लंबी याद करने की जरूरत नहीं है। एज वेल एज है, एक्सेप्ट है, इन एडिशन टू है, लाइक है, देयर आर सो मेनी अदर्स। आपको अलोंग विद है, वो सारे आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। आप ये चार याद रख लें, इनके साथ आप क्या करेंगे, आप सब्जेक्ट टू को देखेंगे। इसके अलावा जो भी कोई कंजंक्शन होगा, आप सब्जेक्ट वन को देखेंगे। तो ये बस चार याद रख लीजिए। सब्जेक्ट वन वाली लिस्ट बहुत लंबी है, वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। जी, नथिंग बट बर्ड्स एंड अ फ्यू इंसेक्ट्स वर सीन इन द फॉरेस्ट। अच्छा, बर्ड्स एंड फ्यू इंसेक्ट्स को देखें तो फिर हम वर ही लगाएंगे, लेकिन नथिंग जब भी लगता है तो अगले वाली चीज को आप इग्नोर करेंगे। नथिंग बट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है। नथिंग बट, बेशक आगे प्लूरल लगा हुआ है, नथिंग बट अ बर्ड हो या नथिंग बट बर्ड्स हो, नथिंग जब भी लग गया तो आप इसके साथ वॉज लगाएंगे। आप देख लीजिए यहाँ पे बट आपका वो है, प्रपोजिशन है, और ये दिस इज इक्वल टू एक्सेप्ट। आप यूं लिख सकते हैं, नथिंग वॉज सीन इन द फॉरेस्ट एक्सेप्ट बर्ड्स एंड अ फ्यू इंसेक्ट्स। तो आप इसको रीअरेंज करें तो आपको ये मीनिंगफुल लगना शुरू हो जाएगा। इस सूरत में आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, नथिंग बट बर्ड्स एंड फ्यू इंसेक्ट्स वाज सीन इन द फॉरेस्ट। बस नथिंग के साथ हमेशा, नथिंग बट के साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं आगे, बेशक यहाँ पे प्लूरल आ रहा हो। जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है जी, इंटेलिजेंस एज वेल एज एफर्ट्स आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस। जी एज वेल एज है, तो हम इंटेलिजेंस को देखेंगे। सो आर नहीं होगा यहाँ पे, इज होगा। ये तो सिंपल है, बस आपकी रिवीजन करवानी थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर अपीयर्स टू बी लार्ज नंबर ऑफ pathogens which have affected the immune system of the patient. There, there आ गया, a large number of pathogens, तो आपका appears नहीं होगा, appear होगा। ये आपका प्लूरल है। नेक्स्ट, a great many students have been declared successful. जी, a great many के साथ a many है या great many है, इसके साथ हम ऑब्वियसली प्लूरल वर्ब भी लगाते हैं। तो क्या इसके अंदर कोई एरर नहीं है, स्टूडेंट नहीं होगा, अ ग्रेट मेनी स्टूडेंट्स होता है, ये भी देखना है आपने। सो अ ग्रेट मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल। नेक्स्ट देखते हैं जी, अगले वाला क्या है, द यूएस डोंट वांट टू सपोर्ट पाकिस्तान इन द यूएनओ। जी यहाँ पे यूएस डोंट वांट टू सपोर्ट नहीं होगा, यूएस एक मुल्क का नाम है, डजेंट होगा। सिंपल है ना, आगे चलते हैं। We have received information that the enemy is buying some new equipments. Equipments कोई चीज नहीं होती, equipment होता है हमेशा, इसके साथ s नहीं लगाना आपने। Next, he has bought a beautiful house with a beautiful scenery in the background. अच्छा, सीनरी अनकाउंटेबल है, इसके साथ आ नहीं लग सकता। पहले जो मैंने लिस्ट आपको बताई थी उसके अंदर सीनरी भी है, न्यूज है, इंफॉर्मेशन है, एडवाइस है, फर्नीचर है,
स्टेशनरी है, लगेज है, सीनरी भी उसके अंदर है, इसके साथ भी। बेशक ब्यूटीफुल से पहले, अब ये ना समझिएगा कि यहाँ पे आ लगा हुआ है ब्यूटीफुल से पहले, नहीं। आर्टिकल कभी एडजेक्टिव के साथ नहीं होता, हमेशा इसी के साथ, नाउन के साथ होता है, बेशक बीच में एडजेक्टिव लगा हुआ है। तो विद आ ब्यूटीफुल सीनरी नहीं हो सकता, यहाँ पे गलती है आपकी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं जी। Saira claims that she wants to attend college after graduation, but her poor attitude about studying during senior year does not, do not नहीं होगा यहाँ पे। एटीट्यूड, ये असल वर्ब है। अबाउट स्टडिंग ड्यूरिंग सीनियर ईयर, ये आपका prepositional फ्रेज है जिसको आप इग्नोर कर देंगे। हर एटीट्यूड डज नॉट इंडिकेट, तो यहाँ पे डू नॉट नहीं होगा, ये गलत है, यहाँ पे डज लगाना है। जी नेक्स्ट वाला एमसीक्यू देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है? जेम्स इज अ प्रोएक्टिव पुलिस ऑफिसर, सो ऑल्दो द लोकल रेबेलियस टीनेजर्स आर annoyed by his strict nature, the overall safety of the town have improved drastically since he was hired। गौर करके पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। द ओवरऑल सेफ्टी, ये सेफ्टी की बात हो रही है जी, ये सब्जेक्ट है। ऑफ द टाउन तो आप इसको इग्नोर कर दें, prepositional फ्रेज है। तो सेफ्टी हैव इम्प्रूव्ड नहीं होगा, सेफ्टी हैज इम्प्रूव्ड होगा। नेक्स्ट देखते हैं जी। खत्म हो गया। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, बाकी इंशाल्लाह अगले सेशन में। थैंक यू।